हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में, सर हम लोग 11th-12th में हैं और इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, हमें सर बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको एक प्रॉपर वीडियो दे देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं। आपको सारी चीज़ पता तो एटलीस्ट लग जाए। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या क्या करना है अभी। ठीक है, बस अपना 11th पढ़ रहे हैं, अपना 12th पढ़ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये एग्जाम्स हैं, इनके बारे में आपको रिसर्च करनी है और इनको बारे में आपको उसके अकॉर्डिंग अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करें तो आपको पता है कि यार हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो आपको, अगर स्कूल अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की फॉर स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, वो 3 लेवल से मैं डिसाइड कर देता हूँ आपके लिए। एक नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा यूनिवर्सिटी लेवल। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, एक एग्जाम ऐसा है जिसमें नेशनल लेवल यानी पूरे इंडिया से सब जगह से बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक है आप जिस भी स्टेट में, उसमें भी अपना एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है। जैसे कोई बच्चा यूपी का है तो यूपी के लिए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो यूपी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉलेज होते हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के लिए होगा, ऐसे ही आपका वेस्ट बंगाल के लिए होगा। तो मैं बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल है। कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो टॉप है मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको उनका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले नेशनल लेवल टेस्ट की, तो जो सबसे ज्यादा फेमस रहता है, जिसको भाई पूरे बच्चे, सारे बच्चे देना चाहते हैं एग्जाम और अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको भी ये बता रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि जो बच्चे पीसीएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीसीएम की बात करें तो जेई मेंस और एडवांस। तो अगर जिनको बच्चे को पता ना हो जेई मेंस और एडवांस के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको अगर अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, जो हमारे इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज है, जो आईआईटी जिसको आप बोलते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आईआईटीज होते हैं, वो तब मिलता है जब आप एडवांस क्वालिफाई करते हो इस जेई का। तो इसके लिए आपको पहले जेई मेंस देना होता है। जेई मेंस जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, जब आपका जेई मेंस क्वालिफाई हो जाता है, मान लो 10 लाख लोगों ने पेपर दिया जेई मेंस का, उसमें से 2 लाख को सिलेक्ट करा या 1.5 लाख को सिलेक्ट करा एडवांस के लिए। और उन बच्चों ने एडवांस का जब पेपर देते हैं, उसके बाद जितने भी अब कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो उन बच्चों को मिल जाता है क्या, आईआईटी की कॉलेज। अब जिन्होंने मेंस क्वालिफाई करा, एडवांस नहीं कर पाया, तो उनको एनआईटीज वगैरह मिलते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो टेस्ट हो रहा है होता है, अगर पीसीएम स्टूडेंट के लिए देखें तो ये जेई मेंस और एडवांस होता है। ये 2 फेसेस में, और अब इंडिया में अपने मेंस की बात करें 2 होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो पिछली बार जब कोरोना था तो 4 भी हुए थे, लेकिन अभी जो अभी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 2 होंगे इस बार। तो आपको ये ध्यान रखना, मेंस 2 होता है, फिर उसके बाद जो बेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका लेके एडवांस करवाया जाता है। तो ये हमारा एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल। जैसे कि कोई महाराष्ट्र का है तो वो एग्जाम देगा एमएसटी सीईटी, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो ये उनका होता है। ऐसी अगर कोई यूपी से बिलोंग करता है तो एक होता है उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, यूपीसी बोल रहे हैं इसको। ऐसी वेस्ट बंगाल को के लिए होता है डब्ल्यू बी जेई, मतलब वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये मैंने टॉप के आपको बताए। ठीक है, ये टॉप में आता है, ये भी टॉप में आता है, यूपी का भी ठीक है, मतलब अच्छा है। ठीक है, तो इसके कुछ कॉलेज अच्छे हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो है बहुत अच्छे हैं, उनसे आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ तो प्राइवेट भी इसमें है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये होते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी फीस नो डाउट बहुत ज्यादा है, फीस भी ज्यादा है, लेकिन उनकी वैल्यू भी है, मतलब वर्थ है। मतलब जैसे अगर आप करते हो तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ। जैसे बिट सेट है, तो बिट सेट जो है वो बहुत ही फेमस तो है ही, साथ के साथ आप ये समझ सकते हो कि इसमें आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मतलब फॉरेन से भी कनेक्टेड रहती है, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और बिटसेट इसका एक पेपर होता है, अगर आप डाल दोगे गूगल पे बिटसेट तो आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये समझना एक बिटसेट का पेपर होता है। और ये एक अच्छा पेपर, अगर इसमें आप बीटेक कुछ करते हो तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट अच्छा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वीआईटी। ठीक है, ये वीआईटी यूनिवर्सिटी करवाती है, ये इनका टेस्ट का नाम है। ऐसी एसआरएम यूनिवर्सिटी, ये अपना एक टेस्ट करवाती है, एसआरएम जेईई, तो इसको आप सर्च कर लेना। ठीक है, ऐसी वीआईटी को सर्च कर लेना, बिट्स को सर्च कर लेना। तो आप इन टेस्ट को देते हैं, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और इनमें आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन
पैसा खर्च करने के बाद चांसेस हैं कि आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, चांसेस है, 100% तो यार किसी चीज को हम नहीं बोल सकते, और भी हैं। तो ये आपका हो गया। हाँ, और है जैसे ये हो गया मणिपाल, ठीक है, एमईटी का हो गया, ठीक है। तो ये मणिपाल यूनिवर्सिटी का, हालांकि इसका बोला जाता है, ये कौन कंडक्ट करवाता है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, एमईटी का पेपर होता है। तो आप गूगल पे इसको भी सर्च कर सकते हैं, एमईटी का कब डेट होता है, कब टेस्ट होता है, ये सारी चीज आप सर्च कर सकते हो। इनका एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये वीडियो आपको पता है एलिजिबिलिटी पे बेस्ड नहीं है कि किस एंट्रेंस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, कितने घंटे का पेपर होता है। तो वो अगर आपको लगता है कि मुझे कमेंट कर देना, अगर वो भी वीडियो उस पर बनाना है कि जो एंट्रेंस एग्जाम हमारे हैं उनमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, और कितने घंटे का होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी ये वीडियो जो है वो ये स्पेसिफिक है कि ये टेस्ट है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर लो भाई इस टेस्ट कब होता है, क्या है, ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका एक पेपर होता है KIIT, तो इसको आप सर्च कर लेना। और AMU यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करवाती है, बीटेक वालों के लिए भी है, आप अभी नेट पे आप देख लेना। तो AMU ट्रिपल तो ये टेस्ट है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो आप इतने टेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे सर्च कर सकते हैं, बिट्स, VIT, SRM और MET, और ये KIIT और AMU ट्रिपल, ये सारे एग्जाम्स आपके हो गए। और स्टेट लेवल पे मैंने बताई दिए, ये 3 लिए, हालांकि और भी स्टेट्स में होते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही में होते हैं, ये 3 मैंने मेन लिख दिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टेट के लिए, अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉप मैंने लिखे हैं। बाकी कुछ बच्चे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, भाई रिसर्च में कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो उन बच्चों के लिए 2 एग्जाम हैं जो आप देख लेना, IISER यानी आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको IAPT बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, IAPT, ठीक है। ए मतलब एप्टीट्यूड, टी मतलब टेस्ट, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बेसिस पे इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। और ऐसी एक नेक्स्ट का एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें भी जो बच्चे साइंस के लिए पागल होते हैं ना, तो बच्चे साइंस और रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हायर स्टडीज करना चाहते हैं साइंस फील्ड में, तो आप एक नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में भी आप रिसर्च कर ले, ठीक है। तो आई होप आपको, तो ये सारी इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई है, तो ये आपको रिसर्च करना है इन पे, मतलब आपको एक आइडिया दे दिया इस वीडियो में कि भैया ये चीजें हैं, ठीक है, इतने टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। आप अपने नेशनल लेवल पे देख लो, स्टेट लेवल पे देख लो, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई यही टॉप है। बाकी अगर कोई भी चीज मिस हुई है तो इस वीडियो में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे से, कई बार आप मुझसे कुछ सीखते हैं और कई बार मैं आपसे कुछ सीखता हूँ। अगर आपको लगता है कि यार मेरे यहाँ ये वाला कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो ज्यादा नॉलेज में लोगों के नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साइड से ये टॉप थे, ठीक है। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है और क्या राय है आपके किसी और कॉलेज में, और क्या किसी और यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको। देखिए कई बार क्या होता है, हम तो रियल गए नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में सीधा, ठीक है, तो कोई बच्चा वहां पढ़ रहा है तो वो और ज्यादा बता सकता है कि यार हमारे कॉलेज में इतना अच्छा चल रहा है। हो सकता है उसकी पब्लिसिटी ना हो रही हो सकता है उस कॉलेज में पब्लिसिटी नहीं करवा रहे हो, ऐड देखने को नहीं मिल रही है, कहीं नॉलेज में नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे और बच्चों को नॉलेज आप तक, आपके थ्रू किसी और तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ काम की वीडियो लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन और अच्छे बच्चों तक पहुंच सके। अब मैं आपको 2 चीजें और बता दूं, जो बच्चे 11th-12th में हैं, तो आपको एक लिंक मिल जाएगी A4S डाउट इंजन की। यहाँ पे आप जेई मेंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे DPVs वगैरह मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सेकंड चीज, कल हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को तोड़ फोड़ मचाने वाले हैं, ठीक है। 12 बजे ये सेशन होगा, यहाँ पे 10 बजे जरूर शो कर रहा है, ये 12 बजे होगा, इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। 12 बजे से हम लोग करेंगे मैराथन सेशन होगा, यानी मिनिमम 3-4 घंटे तक चलेगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड किया जाएगा। तो इस सेशन में जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।